मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने भारत के अंदर पहली बार महिला कर्नल बनी सूफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, पाकिस्तान के बैंड बजा दिए। सूफिया कुरैशी भारत में आज तक हिस्ट्री में आज तक भारत में कोई भी कर्नल लेडीज नहीं बनी, मर्द बनते थे, लेकिन ये बनी। और इन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब किया। उसके ऊपर गलत टिप्पणी किसने की? मंत्री जी ने। और बेचारा एक प्रोफेसर है गालिबन गुजरात में के कहा, उसने अच्छी तारीफ की, उसको पढ़कर जेल में डाल दिया। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानाम चोपकारका। राज्यम धर्मेण यो भारतास्य राज्यान्नाति यज्ञ स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता। दातव्यमिति यद्यानं दीयते निपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। समगच्छादवं संवदत्वं समवो मनानसी जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर महफिल, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पैगामे किताब व सुन्नत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बहुत मुख्तसर वक्त है चूँकि मुझे एक लंबा सफ़र तय करना है। अपनी बात इन्हीं मुख्तसर वक्त में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया दिल की गहराई से, भी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से वकील साहब का, सलमान कासमी साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि नाचीज़ को बहैसियत मुकर्रिर आपके बीच पेश किया। काफी दिन से वकील साहब राब्ते में थे और अचानक कल इन्होंने कहा कि मौलाना एक महफिल मुनाकिद करना चाहता हूँ। सुबह इनके घर में इनकी बच्ची का फंक्शन है, उस ताल्लुक से, हालांकि मेरे सफ़र की तरतीब एक अलग बनी हुई थी, वकील साहब की वजह से मुझे पूरी सफ़र की तरतीब बदलनी पड़ी है। अल्लाह हम सब की इस मिल बैठक को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत का एक हिस्सा आपके सामने पेश किया।
इसमें एक नई बात जो हमारे भारत में इस वक्त चल रही वक्फ के ताल्लुक से वो समझाना चाहता हूँ कि आखिर हम इतने प्रोटेस्ट एहतजाज हमारे लोग क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, एक चीफ जस्टिस बदल चुका है, दूसरा चीफ जस्टिस 14 मई सन 2025 को उनकी बहाली हुई। अगली सुनवाई 20 मई यानी कल को है। आज बल्कि वक्फ इसका ताल्लुक हमारी शरीयत से है। वक्फ का मतलब दान देना, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना, दान दे देना। और ये वक्फ सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है बल्कि हमारे भारत मुल्क हिंदुस्तान में जो सनातनी भाई हिंदू भाई उनके यहाँ भी है। और उनकी ग्रंथ में मैंने एक मंत्र पढ़ा है, अध्याय नंबर 17, वो मंत्र है मंत्र नंबर 20 और 19। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका मतलब यह है कि समाज के लोगों, अगर तुम्हारे बीच में कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करो। अगर कोई बच्चा यतीम है उसके सर पर दस्ते शफकत रखो। अगर कोई ज़ईफुल उम्र आदमी है उसको रकम की जरूरत है, बीमार है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो तुम ये सारी चीजें उनके लिए इंतजाम करो। इसको दान बोलते हैं, दान। इसी दान को उर्दू और अरबी में वक्फ बोलते हैं। और वक्फ की दलील कुरान करीम की इस आयत से है जो आपके सामने मैंने पेश किया है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लफ्ज़ वक्फ कुरान में नहीं है, इसीलिए मीडिया वाले आजकल उछल रहे हैं, अरे मुसलमानों की सबसे मजबूत ग्रंथ, अंतिम संविधान, फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट कुरान है और उस कुरान में वक्फ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जितने मौलाना लोग हैं ये लोग अपनी तरफ से अपनी दुकान चलाने के लिए तकरीर के जरिए से मुसलमानों को भड़का दिया है और सब मुसलमान सर पर कफन बांधकर सड़कों पे। वरना वक्फ तो कुरान में है ही नहीं। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम है कि कुरान में वक्फ का मतलब कुर्बान करना, खर्च करना अल्लाह के रास्ते। और खर्च करने का चर्चा, तज़किरा कुरान और हदीस में बेशुमार जगह पे। एक तो यही आयत है, दलील के लिए कुरान में दलालतुन नस, इशारतुन नस, इक्तिज़ाउन नस, ये अलग बात है। एक लफ्ज अगर एक इशारा भी आ जाए कुरान में, एक लफ्ज से माना निकलता हो तो उसकी दलील पाई जाए। और यहां पर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज तुम्हारे बीच में, तुम्हारे नजर में जो सबसे पसंदीदा चीज है उसको तुम कुर्बान करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो वक्फ करना, दान करना अच्छी चीज है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, अभी मैंने आपके सामने पेश की है। गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं इज़ा मातल इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। आदमी मरता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, तीन चीजें बाकी रहती। तीन चीजें यानी वो काम करके जाता है तो उसका सवाब उसको ट्रांसफर होता रहता है, मिलता रहता है। वो तीन चीजें क्या हैं? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारी।
आपने कोई काम नेकी के लिए कर दिया है, कुआं पानी की टंकी कहीं लगा दी, कहीं पर कोई रास्ता खराब था आपने बना दिया, किसी को घर की जरूरत आपने घर तामीर करवा दिया, सदका जारिया, सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, आपने मकतब बना दिया, मदरसा बना दिया, रूम बना दिया, और इल्मिन युंतफ़अ बिही, कोई किताब लिख दिया आपने, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या आप नेक औलाद छोड़ कर गए हैं तो वो औलाद जो भी नेकी करेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसकी नेकी आपको मिलती रहेगी। ये भी एक तरह से दान है, सदका जारिया दान है। अल्लाह के नबी ने की है। जंगे बद्र के मौके पर एक यहूदी ने आपको तकरीबन 5 से 6 बागात आपको तोहफे में पेश किया कि अल्लाह के नबी आपके लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाएं हाथ से लिया और बाएं हाथ से यानी फौरन उसको दान कर दिया, वक्फ कर दिया लोगों के लिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के इलाके में कीमती जमीन को वक्फ किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 34,000 दिरहम में बीर रूमा खरीद कर लोगों के लिए, आवाम के लिए अल्लाह के नाम पर उन्होंने वक्फ किया। सैकड़ों सहाबा की ऐसी मिसालें आपको मिल सकती हैं कि जो वक्फ किया हो, दान किया हो लोगों के लिए। अल्लाह के लिए दान किया जाता है, लेकिन अल्लाह करता, अल्लाह के बंदे इस्तेमाल करते। अगर आपने कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, दान कर दिया है, तो अल्लाह को की जमीन की जरूरत नहीं है। बंदे नमाज पढ़ते हैं, आपने जमीन मदरसे में वक्फ किया है, लोग बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तो उससे लोगों को फायदा पहुंचता है, अल्लाह को उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन नाम अल्लाह का होता है कि हम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए चीजें। तो इस्लाम में इसका एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी फजीलत है। इसीलिए आदमी लाखों करोड़ों रुपए अवाम के लिए, गरीब के लिए, यतीम के लिए, लाचार बेबस मजदूर इंसानों के लिए दान करता है, वक्फ करता है, इसलिए कि अल्लाह के नजर में उसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा एक मकाम है, उससे बड़ी नेकी प्राप्त होती। इसीलिए भारत की धरती पर हमारे पूर्वजों ने ऐसी प्रॉपर्टी की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है जो दान किया है, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ। वो जमीन कहाँ है? कुछ जमीनों पर हमारी मस्जिदें बनी हुई, कुछ जमीनों पर हमारे मदरसे बने हुए, कुछ जमीनें ऐसी हैं जो कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती, कुछ जमीनें ऐसी हैं हमारी जो कहीं मज़ारात के नाम पर हैं, कुछ मकानात हैं, कुछ दुकानें हैं। तो 9.5 भारत की धरती पर ऐसी हैं जो वक्फ की गई। अब जो कानून बना है, इस कानून के जरिए से हमारी ये जमीनें कैसे खत्म होगी, मैं वो समझाना, वरना वक्फ के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, आप लोग सुन भी चुके हैं, कई जगह गालिबन आप लोग प्रोटेस्ट में भी गए होंगे, शरीक हुए होंगे। कैसे ये चीजें हमसे खत्म हो जाएंगी, उस चीज को समझाना चाहता हूं, आप उसको समझिए। अभी जो नया कानून आया है, इसमें जो खतरनाक चीज है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर, ये जुज था, वक्फ बाय यूजर, कोई भी चीज अगर कोई वक्फ करता है तो वो वक्फ बाय यूजर ही होता है। मिसाल के तौर पर आप ये मस्जिद है, इस मस्जिद की जमीन इस हम तो नहीं जानते इसको बहुत अच्छे से, लेकिन ये है कि जमीन है, जमीन पे मस्जिद है, या तो ये मस्जिद की जमीन किसी ने वक्फ की होगी 50 साल पहले। जमीन देने वाला क्या सोच कर दिया होगा, क्या कह के दिया होगा कि लीजिए ये जमीन हम दे रहे हैं, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए, यूज होने के लिए। और वो जमीन किस लिए यूज हो रही है? नमाज के लिए। इसको यूजर बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें फाइल है यूजर, जैसे प्लेयर खेलने वाला, ऐसे यूजर इस्तेमाल होने वाला, मेकर बनाने वाला।
वक्फ बाय यूजर, इस्तेमाल होने के लिए वक्फ कर दिया गया। तकरीबन सारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर। तो ये वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया है। यानी पहले क्या होता था, जमीन वक्फ की, जमीन वालों ने, मस्जिद वालों ने वक्फ बोर्ड में या वक्फ कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट में वक्फ कमेटी होती, वहां पर जाकर कहा कि जनाब हमारी मस्जिद की जमीन वक्फ की गई है। अब वहां पर एक सर्वे कमिश्नर होता था, वो फौरन अपना यंत्र तंत्र लेकर पहुंचता था, वो जांच करता था किसने जमीन वक्फ की जी, सलमान कासमी साहब ने। अच्छा, सलमान कासमी साहब की ये जमीन थी, वो तहकीक करता, कहता हाँ इसकी थी, सब कुछ आगे वक्फ बोर्ड में बाज़ाब्ता उसकी रजिस्ट्री हो जाती है कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, वक्फ की जमीन है, बस बात खत्म। लेकिन अब क्या किया, अब मामला यहां पहुंचा, अगर नहीं भी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री नहीं करवाई तो जो जमीन जिस दिन आदमी वक्फ करता है उसी दिन अल्लाह के नाम पर वो जमीन हो जाती है, उसको बेच नहीं सकते आप, खरीद भी नहीं सकते। अब जो नया कानून जो वो डीएम साहब को पावर चला जाएगा। डीएम साहब, ये जो सर्वे कमिश्नर था उसको खत्म कर दिया। अब आपकी जितनी भी मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है, कब्रिस्तान है, नए कानून के हिसाब से डीएम साहब आएंगे आपकी इस मस्जिद को, कहेंगे कि अरे सलमान कासमी साहब जरा ये मस्जिद कब की बनी हुई? ये कहेंगे कि सर ये तो 50 साल से मस्जिद है और 50 साल पहले हमारे दादा परदादा ने जमीन वक्फ की थी। अच्छा, वो कहेगा कि ठीक है, पेपर है, पेपर मस्जिद के नाम पर जो जमीन की थी, वक्फ की उन्होंने, वो पेपर है, दे सकेगा कोई पेपर जल्दी से? आज के जमाने में, आज डिजिटल जमाना है, जब आज हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड का नाम मैच नहीं है, आज इस जमाने में 50 साल पहले का पेपर कैसे मिलेगा? उस वक्त के कागजात कैसे मिलेंगे? तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में डीएम को ये इख्तियार होगा, पेपर अगर दे दिया आपने उस मस्जिद की जमीन का तो डीएम साहब कहेगा कि ठीक है, लेकिन 70 से 80% जमीन मस्जिद की, मदरसे की ऐसी है कि जिसका पेपर हमारे पास नहीं है, और डीएम साहब पेपर न होने की वजह से उसको इख्तियार होगा, वो ये कहेगा कि ये जमीन मस्जिद की जो जमीन है 50 साल से थी, ये गवर्नमेंट की जमीन पर बनाई गई थी। क्यों? इसलिए कि इनके पास पेपर ही नहीं। उसी दिन, उसी लम्हा आपकी मस्जिद के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे और डीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा। डीएम का फैसला हतमी फैसला होगा, कोई टाल नहीं सकता उसको। हाँ, एक सूरत होगी, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर 50 साल तक केस चला तो 50 साल तक आपकी मस्जिद में ताला लगा हुआ रहेगा, नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। यह है खतरनाक कानून। लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जो अब से पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो ये शिक है, जो ये जुज है वक्फ बाय यूजर, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। वकील साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं खत्म होगा। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। चलिए, तो हमारे